अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप इन 7 अमारात के नाम जानते हैं क्या, जिनसे मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात बना है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं, जिनके नाम हैं अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजा और उम अल कवीम। 1971 से पहले ये रियासत आय सालेह के नाम से जानी जाती थी। 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया से बाकायदा आज़ादी हासिल करने के बाद ये मुल्क यूनाइटेड अरब अमारात के नाम से जाना जाता है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमारात का दारुल हुकूमत है, जबकि दुबई अजीम तरीन शहर होने के साथ साथ दुनिया का एक मसरूफ तरीन और कारोबारी शहर शुमार होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी शहर की सैर करने वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प और अजीब बातों का भी जिक्र करेंगे। वीडियो का आगाज करने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों को सलाह टीवी में खुशामदीद, और आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप दोस्तों की तरफ से हमारे लिए एजाज़ होता है। दुबई रकबे के लिहाज से अरब अमारात का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर का रकबा 4114 मुरब्बा किलोमीटर है। 2017 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक दुबई की आबादी 28,65,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से ज्यादातर गैर मुल्की रिहाइश पजीर है। गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन की है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिनकी तादाद 23% है। 17% के करीब अमाराती लोग हैं, जबकि बाकी बांग्लादेश, फिलिपाइन, श्रीलंकन और अमेरिकी रिहाइश पजीर। अगर हम दुबई की तारीख की बात करें तो ये शहर 1833 में मखदूम खानदान की सरबराही में बनी यास कबीले के खानदानों में से 800 लोगों ने आबाद किया था। शुरू में यहाँ माहीगीरी से लोग अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन बाद इज़ा यहाँ कीमती मोतियों की तिजारत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दुकानें बनने लगीं, जिनकी तादाद 300 से ज्यादा हो गई। दीगर मुल्कों से तजारत की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों, सियाहों और ये माहीगीर दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करते रहे। 1930 में दुबई की आबादी 20,000 के करीब थी, जिनमें से 1/4 अफराद ऐसे थे जो गैर मुल्की थे। 1950 के अरसे के बाद दुबई बंदरगाह कीचड़ से भरने लगी। मरहूम शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम के हुक्म पर साफ किया और बड़े काम करने लगे। इसी के बाद दुबई बंदरगाह सबसे बड़ी बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने जाने लगी। इस बंदरगाह ने दुबई को एक मसरूफ तजारती मरकज बना दिया। जब इन 7 अमारात ने मुत्तहद होकर इस खित्ते को मुत्तहिदा अरब अमारात बनाया, इनके मुत्तहद होने का मकसद इस खित्ते में अमन और इस खित्ते की तरक्की था, जो दुबई के पहले सदर शेख ज़ैद के दौर हुकूमत में ही मुकम्मल हो गया। शेख ज़ैद के दौर में दुबई ने सबसे ज्यादा तरक्की की। शेख ज़ैद के दौर में फीकस GDP 18,000 अमेरिकी डॉलर से तजावज कर गया था। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क का बुनियादी ढांचा बदल ही गया और तेल से हासिल होने वाली आमदनी को इसी मुल्क की तमीर नौ पर खर्च किया जाने लगा। इस अमल ने दुबई को मजीद कारोबारी और खूबसूरत बना दिया। दुबई के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और ये दुनिया के 10 बड़े मसरूफ तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी तीसरे नंबर पर आता है, जिसे 2016 में दुबई हुकूमत की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,54,250 मुसाफिरों ने सफर किया। दुबई का बुर्ज अल खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का एजाज रखता है। यह एक चीज सियाहों को दुबई अपनी तरफ खींच लाती। 2016 में 1.5 करोड़ लोगों ने दुबई विजिट किया। बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 828 मीटर है और इसकी टोटल 162 मंजिलें हैं, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा मंजिलों की हामिल इमारतों में से एक इमारत कहलाती है। 21 जुलाई 2007 को जब इस इमारत को 141 मंजिलों के मुकम्मल होने पर खोला गया तो तब ये दुनिया की बुलंद बाला इमारत ना थी। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत के मुकम्मल होने पर इसे दुनिया की बुलंद और बाला इमारत होने का एजाज हासिल हुआ। बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट नस्ब की गई है, जो 18 मीटर सेकंड की रफ्तार से चलती है। बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे बुलंद बाला मस्जिद भी कायम की गई, जो कि इस इमारत की 158 मंजिल पर मौजूद है। इससे पहले ये एजाज सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद एक इमारत जिसका नाम किंगडम सेंटर को हासिल था। अगर बुर्ज खलीफा में सैर करने का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये भी याद रखें कि इस इमारत पर चढ़ने के लिए 125 अमाराती धर्म से लेकर 500 इमारती धर्म तक का खर्चा था। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का अल अरब होटल
जो एक मसनूई जजीरे पर कायम किया गया। ये दुबई की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एजाज भी हासिल है। ये होटल दुनिया के महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। यहाँ पर एक रात का खर्चा 1000 से लेकर 5000 अमेरिकी डॉलर तक का आता है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्हें शेख मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर भी हैं। अरबी यहाँ की कौमी जुबान है, लेकिन अरबी से ज्यादा इंग्लिश इस्तेमाल होती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, पश्तो, सिंधी, बंगाली और दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। दुबई एक इस्लामी रियासत है, लेकिन यहाँ दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम किया जाता है। हर किसी को अपनी इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल। चाइना दुबई मार्केट में तिजारत के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जबकि इंडिया, अमेरिका और दीगर ममालिक चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर हम यूं कहें कि दुबई में चाइना की तरक्की एक बड़ी वजह है, तो ये कहना भी बेजा ना होगा। जहां पर दुबई में गैर मजहब के लोगों को इतनी आजादियां दी रखी, वहीं पर कुछ सख्तियां भी हैं, जिन पर अमल ना करने की सूरत में आपको सजा का सामना करना पड़ सकता है। दुबई में पब्लिक के सामने आप किसी लड़की को किस नहीं कर सकते। आप दुबई में रहते हुए असास इमारतों की फोटो नहीं बना सकते, जबकि दीगर जगहों पर फोटोज बनाने पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं है। दुबई में कोई भी कुदरती दरिया नहीं है। दुबई में रोजाना तकरीबन 9000 टैक्सियां लाखों मुसाफिरों को सफर करवाती हैं। दुबई में अगर आपको गुलाबी रंग वाली टैक्सी नजर आए तो समझ जाएं कि इसमें ड्राइवर जरूर खवातीन होगी। ये सर्विस औरतों के लिए शुरू की गई है, जो कि मर्द ड्राइवरों के साथ सफर करना पसंद नहीं करती। दुनिया के 10 बुलंद तरीन होटलों में 7 होटल दुबई में ही कायम है। दुबई में मौजूद दुबई मॉल के नाम से कायम एक शॉपिंग सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर होने का भी एजाज रखता है। दुबई में खेलों के बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी मुकाबले भी होते हैं। दुबई की करेंसी को अमाराती करेंसी कहा जाता है, जिनका एक दिरहम पाकिस्तानी 75.78 रुपये के बराबर है। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। शवारमा दुबई में बहुत ज्यादा और बड़े शौक से खाने वाली एक आइटम है। दुबई पुलिस को तेज रफ्तार गाड़ियों पर सवार मुजरिमों को पकड़ने के लिए यहाँ पर फरारी जैसी महंगी तरीन गाड़ियां भी दी गई। ऊंटों की रेस अरब के दीगर ममालिकों की तरह दुबई में भी एक मशहूर खेल की तरह खेली जाती है, जिसमें पहल गरीब ममालिक से छोटे बच्चों को मंगवाया जाता था, जिनको ऊंटों पर सवार किया जाता था। लेकिन और आलमी तंजीमों की तरफ से उठाई जाने वाली आवाजों के बाद बच्चों की जगह रिपोर्ट्स को इस खेल का हिस्सा बना दिया। दुनिया में दीगर कुछ ममालिक की तरह आपको अपनी आमदनी से टैक्स अदा करना नहीं पड़ता। दुबई सोने और हीरो की खरीदो फरोख्त की दुनिया की सबसे बड़ी दुकानों का हामिल होगा। दुबई को बुलंदो बाला इमारतों का शहर भी कहा जाता है। ये नज़ारा आप दुबई में जाकर ही सही तरीके से देख सकते हैं। दुबई में सख्त कवानीन की वजह से जराइम की शरह 1% से भी कम है। यही वजह है कि गैर मुल्की दुबई को अपने लिए सेफ प्लेस समझते हैं। दुबई के बारे में बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो एक वीडियो में आपको नहीं बताई जा सकती। बहुत से दिलचस्प और अजीबो गरीब मालूमात जो हम आपको अपनी अगली वीडियो में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।